हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम क्लास +2 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा था रजिस्टर्स में भी हम इसी तरह से अरेंज कर सकते हैं रजिस्टर्स को सीरीज में और पैरेलल में। तो स्टार्ट फर्स्ट हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है सेल्स का। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दो सेल्स इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं कि एक सेल तो हमने ये कनेक्ट किया है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट हम फिर यहाँ पर एक सेल और लगाते हैं, ये हमारा हो गया सेकंड सेल पॉजिटिव टर्मिनल और ये सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल। तो जब आपके इस तरह से कनेक्शन होते हैं कि सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तब हम कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट सेल है यहाँ पर इसका ईएमएफ कितना है, हमारा E1 है, और जो हमारा सेकंड सेल है उसका ईएमएफ कितना है, E2 मान लेते हैं। और यहाँ पर सेल है तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो यहाँ पर हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फर्स्ट वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कितना कंसीडर कर लेते हैं, R1। और यहाँ पर ये सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो ये कितना है, R2। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है हमने कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या है, हमारे करंट के मोशन को अपोज करते हैं, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये सेल के अंदर ही होता है, लेकिन हम जब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसको बाहर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये टू सेल्स हमने लिए हैं और फर्स्ट सेल का ईएमएफ हमने E1 कंसीडर किया है, सेकेंड सेल का ईएमएफ हमने E2 कंसीडर किया है, फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R1 लिया है और सेकेंड सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको R2 कंसीडर किया है। अगर हम इस पूरे सर्किट का क्या है एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं कि हमारे पास सिर्फ एक सेल है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम बना रहे हैं। ठीक है, कि जो काम ये दो सेल मिलके करेंगे उनकी जगह पे हम सिर्फ एक ही सेल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, कि हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। तो सिंपली आपको क्या ऐड कर देना है, E1 और E2 दोनों सेल्स के ईएमएफ को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट सर्किट का तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 कर देंगे। सिंपली जैसा हम सीरीज में रजिस्टर्स के केस में करते थे, रजिस्टर को सिंपली ऐड करना है। तो जब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल्स का, तब आप ईएमएफ को क्या करोगे, ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये दोनों के ईएमएफ को ऐड कर दोगे, और अगर तीन है तो तीन सेल्स हैं तो तीनों के ईएमएफ, तीनों सेल्स के ईएमएफ को ऐड कर दोगे, और रेजिस्टेंस है तो सभी सेल्स के रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देंगे। इस तरह से हम इक्विवेलेंट सर्किट का क्या है, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर तीन सेल्स हैं, 1 2 3। ठीक है, और ये अरेंजमेंट देखो किस तरह से है, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ है और नेगेटिव का फिर पॉजिटिव के साथ है, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हर सेल का जो ईएमएफ है वो मान लिया हमने E1, मतलब फर्स्ट सेल का ईएमएफ भी E1 है, सेकंड का जो है वो E2 है, वो कितना है 2 वोल्ट है, फर्स्ट का भी 2 वोल्ट है और थर्ड वाले का भी कितना है 2 वोल्ट है। अब सेल्स का हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसको हम 1 ओम कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पर सेकंड वाले का हमारे पास R2 है, इसको भी हम सिंप्लिसिटी के लिए 1 ओम ही कंसीडर कर लेते हैं, और इसका हम मान लेते हैं यहाँ पर R3 इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसको भी हम 1 ओम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है,
अब हम ये इस सर्किट का क्या है, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। इसके मतलब इस पूरे सर्किट का हमें क्या है, एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, इन सब का सिंपली ईएमएफ को ऐड कर देंगे। तो 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट सेल बनाया, ये कितने का बनेगा, 6 वोल्ट का, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, मतलब आर इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली रेजिस्टर्स को ऐड कर देंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, दैट इज इक्वल टू 3 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट का कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 3 ओम, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा कि जो सेल है वो 6 वोल्ट का हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप ये इस तरह के सर्किट जो है वो सोल्व कर सकते हैं, जिसमें सेल्फ और उनका जो सेल है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है। ये तो बात हुई कि इस तरह के अरेंजमेंट की कि हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से टर्मिनल से कनेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट हो, तब हमें क्या करना है, तब हमारे पास फॉर्मूले में सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इस तरह का अरेंजमेंट है, तब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि इनके ईएमएफ इसका पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, है ना। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये आए कहाँ से हैं, हमें कैसे पता चला कि सेल्स का ईएमएफ इक्विवेलेंट दोनों को ऐड करने से आएगा और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से दो रेजिस्टर्स को ऐड करने से आएगा। तो इसके लिए हम प्रूफ देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास प्रूफ है। हम इसको कैसे पता निकालेंगे फॉर्मूले को, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके। तो हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारा हमने इस तरह का ये पाथ जो है वो चूज कर लिया है, ठीक है, हमारे पाथ की डायरेक्शन ये है। अब हम यहाँ से इस सेल से करंट निकालेंगे। मान ली मैंने इस सेल से कितना करंट निकाल लिया, आई करंट निकाल लिया है, ठीक है, कितना करंट निकाल लिया, आई करंट। अब ये करंट जो है सेल से निकल के आई यहाँ पर जाएगा, ये जा रहा है आई, ये भी कितना है, आई है हमारे पास, और सेल से जितना करंट हम लेते हैं उतना ही उसको वापस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा आई करंट यहाँ से, और यहाँ से हमने निकाला था आई करंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका करंट जो है वो सर्किट के अंदर मूव करेगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ। तो देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम ए पॉइंट से। तो सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है, VA, ठीक है। अब हमें पता है जब जब सेल में हम आते हैं, जो किरचॉफ्स लॉ मैंने आपको डिस्कस किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब सेल में हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर आते हैं तो कैसा लेते हैं साइन, मैं माइनस का। तो कितना आ जाएगा इसका, फर्स्ट सेल का ईएमएफ कितना आ जाएगा, माइनस के E1, ठीक है। अब देखो करंट की डायरेक्शन तो ये है हमारे पास, और हमारे पाथ की डायरेक्शन ये है। तो पाथ तो ऐसे चल रहा है और करंट ऐसे आ रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब अपोजिट होता है तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस में आप किस तरह से पोटेंशियल लिखोगे, आई इंटू में करंट क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और रजिस्टर क्या है, R1, तो आई R1। क्योंकि हम किरचॉफ्स लॉ में क्या बोलते हैं कि क्लोज लूप में जो पोटेंशियल होगा टोटल वो क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। और ओम्स लॉ से पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आई करंट आ रहा है और R1 रजिस्टर्स है। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ए से। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, VA माइनस के E1 प्लस में यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, I इंटू में R1, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास अब यहाँ पे भी हम क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आ रहे हैं, तो माइनस का E2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन ये है और हमारे पाथ की डायरेक्शन ये है, तो दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो हमारे पास प्लस में R2I हो जाएगा। क्योंकि देखो जब मैंने आपको बताया था किरचॉफ्स लॉ, अगर आपको ध्यान हो, जब भी हम सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आते हैं तब हम कैसा लेंगे,
तब हम साइन लेते हैं पोटेंशियल का कैसा, हम पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, सेल के अंदर। और जब हम रजिस्टर की बात करते हैं, रजिस्टर के केस में जब हमारे पाथ और करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है, तब हम कैसा लेते हैं, साइन पॉजिटिव लेते हैं। अदरवाइज हम सारे सारे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इनके अपोजिट केस है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो इज इक्वल टू इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VC, ठीक है। तो ये हमने किरचॉफ लॉ से इक्वेशन बना ली। यहाँ से VA और इस VC को हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये माइनस का BC हो जाएगा, और यहाँ से A1 और E2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, I कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमारे पास I कॉमन लेके R1 प्लस R2 हो गया, और यहाँ से E1 प्लस E2 माइनस के I R1 प्लस R2, और यहाँ VA माइनस VC मतलब ये चेंज इन पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल में कितना चेंज है, तो इसको हम मान लेते हैं V, जो कि जब भी करंट फ्लो होता है सर्किट में तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज ना। तो V क्या है, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है, और यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई हमारे पास V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस के I R1 प्लस R2। जैसे एग्जाम में ये पूछता नहीं है डिस्कस करना, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये चीज I कहाँ से है। तो फिर आगे हम करते हैं इस इक्वेशंस को, जो हमारे पीछे इक्वेशन आई है उसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी जब हमने टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो V क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। सिंपली टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, ये पोटेंशियली होता है जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है। तो V टर्मिनल वोल्टेज है, E जो हमारा ईएमएफ होता है, माइनस ये I जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, और R क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का। तो इस तरह से हम अगर उस इक्वेशन जो हमारे पहले वाली इक्वेशन आई है उससे कंपेयर करें, देखो यहाँ पर, तो E की इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, E1 प्लस E2 के इक्वल हो जाएगा। चाहे कितने भी सेल हो तो उनका ईएमएफ हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और R इक्विवेलेंट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रजिस्टर्स को ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये दो फॉर्मूले डिराइव किए हैं कि जब भी हमारे सेल्स क्या है, सीरीज में होते हैं, तब इक्विवेलेंट निकालना है तो ईएमएफ को ऐड कर देंगे, और आर इक्विवेलेंट निकालना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब हमारे पास, जैसे हमने देखा था सीरीज में, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ रहा था, E1 प्लस E2, वो तो हमारा काफी सिंपल था। लेकिन अब पैरेलल में जब हम ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालते हैं तो ये आता है हमारे पास E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 बाई R2 डिवाइड में, ये हमारे पास आ गया डिवाइड में है ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। अगर जब इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ये देखो ये दो सेल्स हैं, ये पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है सेल का, और इस तरह का अरेंजमेंट होता है तब हम बोलते हैं कैसा कॉम्बिनेशन हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, 1 बाई R इक्विवेलेंट आता है 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2 के इक्वल आता है। ये इसके बेस में लगा लो, ये सिर्फ नोटेशन है कि ये फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये दो फॉर्मूले आते हैं हमारे पास। अब उसी तरह से हम देखते हैं कि ये I कहाँ से है। वैसे एग्जाम में सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आप इजिली फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले I कहाँ से हैं। तो इसी तरह से हम इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ हम कैसे निकालेंगे इसका, हम प्रूफ निकालेंगे किरचॉफ्स लॉ से ही। तो यहाँ से देखो ये हमने A पॉइंट मान लिया है, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं आपका X पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं Y, और ये हमारा B है पॉइंट, ठीक है, ये A पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। उसी तरह से हम क्या है, यहाँ पर हमारा पाथ इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पाथ हमने ये कंसीडर कर लिया है। अब हमने क्या है, इस सेल से मान लो हमने I1 करंट निकाला है, दोनों सेल से भी करंट निकाल सकते हैं और एक सेल से भी। जब इस सेल से हमने I1 करंट निकाला है, और मान लेते हैं इस सेल से हमने कितना करंट निकाला है, I2 करंट निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास I1 करंट हो गया, I2 करंट हो गया। अब ये दोनों करंट जो है यहाँ पर सेल से हम जितना करंट निकालते हैं उतना ही उसको वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा I1, और यहाँ से हमारे पास
सेल में हम पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से I1 निकाला हमने और I2 निकाला, तो ये हमारे पास सिर्फ हम अभी सिर्फ पाथ A X Y B की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले पाथ की बात करेंगे। ये A हो गया, ये X हो गया पॉइंट हमारा, और ये Y हो गया पॉइंट हमारा, और ये B पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास अब सर्किट में क्या है, I2 और I1 हमारे पास निकल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों I1 और I2 मिलके क्या बन जाएंगे, I बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सेल से जितना करंट निकालते हैं उतना ही उसको वापस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, I2 होएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, I1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका करंट जो है वो रिवॉल्व करेगा। यहाँ से I1 आ रहा है, ये I1 और I2 यहाँ पीछे से जो है दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ पर I बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हमारा I करंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से हम पाथ, यहाँ से हम वो लगाना शुरू करेंगे इस ब्रांच में किरचॉफ्स लॉ। तो VA पॉइंट पर भी मान लेते हैं, A पॉइंट का पोटेंशियल VA है। अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं सेल में, तो माइनस का मान लेते हैं। इस सेल का जो EMF है वो E1 है, और इस सेल का EMF जो है वो E2 है, और इसी तरह से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R1 है। यहाँ पर कितना आया, हम देख रहे हैं A X Y और B, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, माइनस के E1, और ये हमारा पाथ की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों क्या है, अपोजिट है। तो ये कितना हो जाएगा, I1 इंटू में R1, और यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू VB। तो यहाँ से उसी तरह जैसे हमने सीरीज वाले केस में किया था, तो VA माइनस VB हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा E1, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हम B की वैल्यू ये क्या हो जाएगी हमारी, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E1 माइनस के I1 R1। यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो E1 तो इधर ही है, B को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और I1 की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड में कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ इससे इक्वेशन को रीअरेंज किया है हमने। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं कि जो हमारा टोटल करंट है I, वो किसके इक्वल होता है, I1 प्लस I2 के इक्वल हो जाएगा। और इस इक्वेशन से हमने I1 की वैल्यू निकाल ली, तो इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब इसी तरह से अभी तो हमने सिर्फ ये ऊपर वाला पाथ कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ पे गए हम, यहाँ पर ये वाला हमने पाथ लिया था। अब सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, नीचे वाला पाथ लेंगे और वहां से I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, या सिंपली आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो कि I2 किसके इक्वल हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन में R2 हो जाएगा। देखते हैं इस तरह से जब हमने नीचे वाले केस लिए और इक्वेशन लगा दिया किरचॉफ्स लॉ की, तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास VA। अब यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, E2 पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, और माइनस प्लस के I2 R2 हो जाएगा इज इक्वल टू VB। आप सिंपली भी लिख सकते हो और इस तरह से इक्वेशन सोल्व करके भी लिख सकते हो। उसी तरह सिमिलर वे से हमने पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ से लिया, उसको टर्मिनल वोल्टेज बोल दिया, और ये कितना हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2। और यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी E2, यहाँ पर माइनस का भी हो जाएगा, और I2 की वैल्यू अपॉन में R2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसी हो गई, I2 की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो कि क्या थी, I1 प्लस I2, तो यहाँ से हमने यहाँ पर इसमें I1 और I2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाली है जो कि ये आई थी हमारे पास, और I2 की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन से निकाली है जो कि ये आई थी हमारे पास। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा R1 है ये E1 के नीचे भी है, और यहाँ पर माइनस के V अपॉन में R1 इसके नीचे भी है। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका R2 है वो E2 के नीचे भी है, और माइनस के V अपॉन में R2 B के अपॉन में भी है। तो यहाँ से हमारे पास E1 अपॉन R1 हो गया ये वाली इक्वेशन, और प्लस वाली एक तरफ कर ली, और यहाँ इन दोनों इक्वेशन से माइनस का B हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन R2, माइनस का B हमने इसमें से, ये वाले देखो यहाँ से, और इसमें से माइनस B कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग है क्या, 1/R1 प्लस 1/R2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इक्वेशन, हमें किसकी वैल्यू चाहिए,
हमें निकालनी है V की वैल्यू, ताकि हम उसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस I इज इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये वाली पूरी टर्म है V को एक तरफ रख के ये पूरी टर्म जो है वो इसके डिवाइड में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये E1/R1 प्लस E2 में R2 तो है ही, और इसके अपॉन में हम कौन सी टर्म ले आए, ये वाली टर्म, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर I है और I के अपॉन में कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में ये वाली इक्वेशन 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है। अब जब हम इस इक्वेशन को इससे साथ कंपेयर करेंगे तो जो हमारा E है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये पूरी टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी, E हो जाएगी। और I है हमारे पास, ये रहा I, और R हमारे पास किसके इक्वल आया है, R हमारे पास आया है 1/1/R1 प्लस 1/R2। तो जब आप इसको इक्वेशन को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये लिख सकते हो ना इस इक्वेशन को। तो 1/R इक्विवेलेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 1/R1 प्लस 1/R2। इस कुछ नहीं किया, बस इसको इस तरफ ले गए हैं और इसको इस तरफ ले आए हैं। R को इसके नीचे आ जाएगा तो 1/R हो जाएगा, और ये वाली टर्म इधर जाएगी तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। ये हमारे पास जब किस तरह से इक्वेशन आ गई हमारे पास, यहाँ पर हमने एक, अगर पैरेलल में हमें E इक्विवेलेंट चाहिए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, E1/R1 प्लस में E2/R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो हमारे पास EMF निकालने का फॉर्मूला आ गया जब सेल्स जो है वो पैरेलल में है। अभी तो हमारे पास अरेंजमेंट कुछ इस तरह का था कि जो हमारा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट था। जब ऐसे ऑपोजिट केस हो जाएगा तब हमारे पास सिंपली यहाँ पर माइनस आ जाएगा और कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। और आर इक्विवेलेंट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल में, तो सिंपली रेजिस्टेंस वाला केस हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं जब आपका पैरेलल का केस है, और सीरीज में तो सिंपली ईएमएफ और रेजिस्टर्स को जो है वो ऐड कर देना है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो पैरेलल में अरेंज हैं, और यहाँ पर इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको गिवन है। तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, इस तरह से निकालते हैं E1/R1 प्लस में E2/R2 1/R1 प्लस 1/R2। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमें देखें अभी हमें क्या निकालना है, E इक्विवेलेंट निकालना है। वो हमारा किसके इक्वल आया है, फॉर्मूले में हमारे पास आया है E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2, और यहाँ पर हमारे पास आया है 1 में R1 प्लस 1 में R2। ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, जब पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसे निकालते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है, और R1 कितना है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, प्लस में E2 कितना है, 3 ओम है, और R2 कितना है यहाँ पर 2 ओम है, ये कितना है 3 अपॉन में 2 अपॉन में R1 कितना है हमारे पास 1, तो 1/1 प्लस में 1/R2, R2 कितना है 2 ओम, तो 1/2। सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2, तो 1 2 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये 12, ये कितना हो गया हमारे पास 12 प्लस में 2 1 जा 1 और ये 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 15/2, कितना आ गया 15/2। और जब हमने R1 प्लस R2 को किया तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में 1, तो ये हो गया हमारे पास 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 15/3 कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। तो हाँ, इस तरह से हम E इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आ गया 5 वोल्ट। मतलब जो इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे जो उसमें हमारा जो सेल है वो कितने का हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट का। अब इक्विवेलेंट इसका सर्किट हम बना रहे हैं तो ये इसी तरह का बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारा कितने का बन गया, ये हमारा हो गया 5 वोल्ट का। अब हमें क्या निकालना है,
आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने अभी सीखा है। पैरेलल में किसके इक्वल आया, 1/r1। r1 कितना है, 1। 1/r2, r2 कितना हमारे पास, 1/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 और 1 2 और 3/2। ठीक है, 3/2 1/r इक्विवेलेंट आया है। अगर हम बात करें आर इक्विवेलेंट की, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2/3। इसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं आंसर 2/3 का। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रजिस्टर लगेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 ओम की। तो ये इस सर्किट का क्या आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं जब हमारे सेल्स जो है वो सीरीज में है और पैरेलल्स में है। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका किससे रिलेटेड, जब हमारे सेल सीरीज में है तो सिंपली ईएमएफ को E1 + E2 कर देंगे, और जब रजिस्टर्स को तो हर केस में ऐड ही करना है। ठीक है, R1 + R2 हो जाएगा सीरीज के केस में, और पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, E1/R1 हो जाएगा प्लस E2/R2 हो जाएगा, और अपॉन में 1/R1 + 1/R2। इस तरह से आप इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो 1/R1 + 1/R2 कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।